मिस्टर अरिजीत, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पापा के लिए उनकी फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि उनका काम। You're right, आलिया, पर वो तब तक ही जब तक युग के बदले आदित्य था। आदित्य रमन का सगा बेटा था। शायद वो उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देता, पर युग तो रमन का मुंह बोला बेटा है। और इससे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना बड़ा नुकसान किया है कंपनी को, तो इट्स ऑब्वियस कि वो रमन गुस्सा हो गया। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे भी उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। मैं युग पर इसलिए नहीं चिल्लाया कि वो युग है, आदि नहीं है। मेरे लिए उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है इशिता। मैं उस पर इसलिए चिल्लाया क्योंकि आज उसने इतनी बड़ी गलती की है जिस वजह से सबको नुकसान होगा। अब वो गलती करे और मैं उस पर चिल्लाऊं नहीं। मैं समझता हूं कि तुमसे गलती हो गई, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज तुम रमन को और मत उकसाओ, चाहे वो गलत हो या सही हो। वो जो आलिया, युग, रेशिमा तुम दोनों को अंदर बुला रही। करण, तुम चलो, हम आते हैं। करण, रेशिमा को बोलते कि मैं बाहर चला गया। क्या हुआ? अम्मा बुला रही है, वी शुड गो। आलिया, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा यार, प्लीज, मैं जा रहा हूँ। युग, डोंट वरी, मैं समझाता हूं उसे। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, ये आदमी वहां पहुंच ही जाता है। क्या हुआ? युग नहीं आया साथ में? वो आलिया युग को ड्राइव पे लेके गई है। ड्राइव पे? क्यों? वो युग बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए आलिया उसे बाहर ले गई काम डाउन करने के लिए। आलिया युग को ड्राइव पर नहीं लेके गई है, वो उसे लेकर गया है। उसका ईगो बहुत हाई है, इसलिए हमको फेस नहीं करना चाहता। वो एटीट्यूड है उस लड़के को। I just can't handle this, Ishita. I just can't handle this. मुझे पता है कि मुझे इस वक्त आप लोगों से मिलने नहीं आना चाहिए था, पर मैं अभी युग से मिलकर आ रहा हूं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, पर रमन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें युग को थोड़ी स्पेस देनी होगी और तुम्हें भी अपना दिमाग थोड़ा ठंडा करना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए बेटा बाप का दुश्मन बन जाए। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के बीच की बात है। आई डोंट थिंक आपको। मुझे पता है इशिता जी कि मुझे आपकी फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, पर मैं यहाँ पर एक और बात बताने के लिए आया हूँ। आई डोंट नो ये बात मैं कैसे कहूँ, बट इन्वेस्टर्स ने ये काम मुझे सौंपा है। अरिजीत, साफ साफ बोलो, बात क्या है? इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि हमारा जो महाराष्ट्र मिनरल वाटर प्रोजेक्ट है उससे युग को हटा दिया जाए। क्या? What nonsense is this? दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने भी उनसे यही कहा था, बट वो मानने को ही तैयार नहीं। वो ये कह रहे कि अगर युग इतने छोटे से प्रोजेक्ट में इतनी सिली मिस्टेक्स कर सकता है तो वो तो बड़ा प्रोजेक्ट है। एक्चुअली इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं रहा युग पर। Don't believe this. सब बकवास है। देखो रमन, तुम्हारे मेरे इशिता जी के मानने से न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर युग इस प्रोजेक्ट पे रहा तो इन्वेस्टर्स पीछे हट जाएंगे, वो अपना सारा पैसा खींच लेंगे। देखो, मैं इन्वेस्टर्स को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता तब तक तुम्हें युग को इस प्रोजेक्ट से हटाना होगा। भल्ला इंडस्ट्रीज के लिए यही ठीक होगा। I'll take your leave.
इशिता, अब तुम क्या करोगी? अपने पति और बेटी की लड़ाई के बीच फंसा के रख दूंगा मैं तुम्हें। फिर देखता हूँ मेरी बेटी के पीछे कैसे आती हो। पता नहीं मिली भी होगी कि नहीं यार, इतनी देर लगा दी। इशिता, इशिता, क्या हुआ? नीति मिली क्या? चल कोई नहीं, कम से कम उस केमिस्ट के बारे में तो पता चला ना, जहाँ से वो नीति की दवाइयाँ वगैरह ले रहे थे। एक्चुअली इशिमा, मैंने ही बताया था, बुआ और चिट्टी को फोन करके बताया था कि केमिस्ट का पता आपको मिल गया है, और इनको मैंने ही कहा था कि वो घर चले जाएं। लेकिन अक्का, आप ये तो बताइए कि हुआ क्या? कोई आया था क्या उस केमिस्ट पे मेडिसिन लेने के लिए? कोई भी नहीं आया। अरे वाह, सब लोग आ गए, क्या बात है। आज तो सेलिब्रेशन होगा जबरदस्त। तैयार हो जो सब लोग। ये पापा जी, ये सब क्या है? अरे आज मेरे पोते की वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो पार्टी तो बनती है ना, और युग का पहला कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, सेलिब्रेशन बनता है। आ गए तुम सब लोग। इशिता पुत्र, ये देख, मैं ना युग के लिए माता रानी का सोने का सिक्का लाई हूँ। वो अपने पर्स में रखेगा ना, तो माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा उस पर बनी रहेगी। अच्छा है ना? पर ये गेस्ट ऑफ ऑनर है कहाँ? और आलिया भी तुम्हारे साथ नहीं आई? वो दोनों ऑफिस में है क्या अभी तक? पापा जी, मुझे लग रहा है कहीं ये मियाँ बीवी अकेले तो नहीं सेलिब्रेट करने चले गए? ऐसा कुछ। हाँ, ड्राइव पे गए दोनों साथ में। कोई बात नहीं ना, तो क्या हो गया, जब वो लोग वापस आ जाएंगे ना तो हम चैंपियन के साथ उन्हें सरप्राइज देंगे। नहीं नहीं यार साहब, एक काम करते हैं, जब वो आएंगे तब इसको खोल लेंगे, तब तक हम अपने दूसरे लोडी लगाते हैं। यस, बैठो बैठो, इधर मुझे बैठने दे। हाँ। नहीं मम्मा, आपका मेडिकेशन चल रहा है ना, आप कोई शैंपेन वैम्पेन नहीं पियोगे बस। नहीं नहीं, तू चुप रह, मैं लूंगी। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई नहीं, निका पुत्र, जा गिलास वगैरह लेकर आओ, और साथ में नमकीन और मेरे वाली बोतल ले आना। हाँ, मेरे लिए भी। मैं आपके लिए जलजीरे वाला पानी ला रही हूँ ना, वो पीना। चल तू चुप रहना। सिमी, कोई नहीं, ये ना आज ठीक हो जाएंगे। क्या बातें कर रहे हो आप, ज्यादा बिगाड़ते हो आप। दवाई है, दवाई। करण, बेटा तू कहाँ जा रहा है? आजा, मैं ज्वाइन करना। आजा पुत्र, आजा। करण, तुम यहाँ बैठो, ये संभालो, जैसे रह रहे हैं वैसे रहने देना। इशिमा और पापा से बात करके आती हूँ। बेबी लिसन टू मी, कुछ ही दिन की बात है ये, और जब तक कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहोगी। यू नो ना यार, वहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, और उसने मुझे और दी को ही फ्लैट रेंट पे दिया है, समझो ना प्लीज। पर बेबी, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ ना। आई नो। एटलीस्ट तुम मुझे मिलने तो आओगे ना? हाँ हाँ, जरूर मिलने आएगा। सुनील, अभी चले, और भी बहुत काम है। बॉस ये हमारे घर पे अकेली रहेगी? बॉस मुझे तो ये झमेले वाली लगती है। सुनील, तुम बार बार आओगे जाओगे, बार बार क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मतलब यहाँ से जाओगे आओगे, टाइम वेस्ट होगा ना उसमें। एक काम करो, तुम भी यहीं रुक जाओ। वो बेचारी तुम्हारे लिए इतने दूर से आई है ना पिटारा, सॉरी तारा। एक्जैक्टली, हाँ। सो स्वीट, सी। और वैसे भी नताशा, तुम्हारे फ्लैट ओनर को प्रॉब्लम है ना एक एक्स्ट्रा मेंबर से, तो एक मेंबर अगर कम हो जाएगा तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसे। हाँ, और वैसे भी मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज मैं घर में ज्यादा देर रहता नहीं हूँ, तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। तो तुम यहीं रुक जाओ। और तुमने कहा था ना, इसका ध्यान रखने वाला कोई चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, रह लो सुनील, तुम भी यहीं रह लो। यस बेबी, प्लीज प्लीज। So sweet ना, नाइस कपल। हाँ, अरे बेबी, सॉरी भुवन जी, गेस्ट रूम तैयार करो कपल के लिए। आइए। नताशा, ये लास्ट टाइम है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगली बार से ऐसा कुछ किया ना तो याद रखना, तू
तुम अपना काम अगर वक्त पे करते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। हाँ हाँ हाँ, तेरे शार्दुल को तेरे पास लाकर दे दूंगा मैं। अब फिर तेरी ये नौटंकी वाली जो गैंग है ना, उसको लेकर रफा दफा हो जाना यहाँ से। ओ हेलो, मुझे भी यहाँ रहने का ना कोई शौक नहीं है, सिर्फ शार्दुल की वजह से सब सह रही हूँ। ये क्या है? ये सब क्या है? ये किसी पुलिस वाले का घर है, किसी क्रिमिनल का? इतना एटीट्यूड है उस लड़के को, हाँ? घर ही नहीं आया वो। रमन रिलैक्स प्लीज, नीचे सबको पता लग जाएगा वरना। अरे क्या शांत हो जाओ। पापा प्लीज धीरे बोलिए आप। अब इतनी जोर से बोल रहे, नीचे सब बैठे, किसी को नहीं पता, उन्हें पता लग जाएगा। गड़बड़ हुई है तो सबको पता चलने दे। एक तो इतनी बड़ी गलती की है, उसके बाद आले के साथ ड्राइव पे निकल गया वो। पापा अरे कितनी बार फोन किया उसे, फोन उठाया? तूने फोन किया, तेरा फोन उठाया? अरे क्या एटीट्यूड आ गया उस लड़के को यार। रमन टेंस्ड है, वो भी बेचारा परेशान ही है ना, थोड़ा टाइम दो उसे, वो वापस आ जाएगा। एक्चुअली इतना सब चल रहा था, मैंने फोन ही नहीं चेक किया। हो सकता है उसका फोन आया होगा, मैंने नहीं देखा होगा। एक सेकेंड। हाँ अरे मैंने कहा ना, आया है आलिया का मैसेज, रुको मैं भी खोलती हूँ। हाँ देखो, वो कह रही है रूही, मैं और युग अभी ड्राइव पे हैं, पर हम डिनर करके आने वाले हैं, हम आ रहे हैं घर। युग आ रहा है पापा, आप उससे फिर आगे बात करें। फोन देखा आपने? पापा वो आ रहे हैं। फोन देखा आपने? वो आ रहे। फोन देखा मुझे? ये आले का मैसेज आया है। अपनी इशी मां की तरह जगत माता बनने की कोशिश मत कर, और झूठ बोल के उन दोनों की गलती मत छुपा। एक तो उन दोनों ने इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। प्लीज धीरे, मम्मी जी भी एक दिन पहले हॉस्पिटल से वापस आई हैं, उन्हें सुनाई देगा तो प्लीज मत चिल्लाओ अभी। मैं शांत तब रहूंगा जब मेरी युग से बात होगी, समझी? मैं फोन लगाती हूँ। तू रुक, मैं उसे फोन करता हूँ। फोन बंद करके बैठा हुआ है वो। फोन बंद करके क्या टेंशन खत्म हो जाती है, बल्कि दूसरों की टेंशन बढ़ जाती है। अच्छा मैं आलिया को फोन ट्राई करती हूँ, मेरा तो फोन उठाएगी ना वो। रुको। युग, अम्मा के 10 कॉल आ चुके हैं, प्लीज कॉल उठाने दो। वो कितना परेशान हो रही होंगी। युग, देखा, उसने भी फोन नहीं उठाया। युग ने उसे भी ब्रेन वॉश कर दिया। रमन मुझे उन दोनों की चिंता हो रही है, आप सोच क्यों नहीं रहे हो? आपको मालूम है ना वो भी कितना परेशान था, कहीं कुछ गलत ना कर ले। रमन वो खुद इतना गिल्टी फील कर रहा है, उनकी टेंशन होने के बजाय आप प्लीज जस्ट रिलैक्स। अरे ये फोन कब से बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहे? अम्मा का कॉल है अपा। तो फिर फोन आंसर ना करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार। एग्जैक्टली, मैं भी वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ ईशु। मणि, युग और आलिया तुम्हारे पास हैं? हाँ यहीं पर है। अच्छा है। नहीं दरअसल मैं डिनर करने आएंगे घर की नहीं, इतना ही पूछना चाह रही थी और कुछ नहीं, इसलिए बार बार कॉल कर रही थी। तुम्हारे पास है तो दैट्स गुड। एक्चुअली ईशु मैंने दोनों से बात की है और दोनों बहुत परेशान है, स्पेशली युग। तो मैंने कहा कि यहाँ थोड़ी देर रुक जाओ। युग से कहो कि भागकर कुछ नहीं होने वाला। अगर उसे परेशानी हो रही है ना तो घर पर आए, हम सबसे बात करो, इस प्रॉब्लम का हल ढूंढे। भगौड़ा बनके वहां पर बैठकर तेरी सिंपैथी ना ले। रमन ये तुम क्या? मैं कोई भाग नहीं रहा हूं, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। और मैं अभी उन लोगों के साथ रहना चाहता हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। पापा क्या कहने की कोशिश कर रहा तू? तुझे घर वापस नहीं आना, वहीं रहना तुझे? अभी मैं जो कुछ भी कहूंगा ना आपको गलत ही लगेगा, इससे बेटर है कि मैं चुप ही रह जाऊं। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूं कि जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं कर देता ना मैं, तब तक मैं वापस घर नहीं आऊंगा। मैं यहीं रहूंगा आपा के पास। पापा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुना कैसे बात कर रहा था मुझसे? घर नहीं आना चाहता है वो, हमको अपना दुश्मन मानता है वो।
अपने ससुराल बैठेगा ना, शांति पड़ेगी दिमाग में उसे। पापा उसे और कुछ ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकता मैं। नहीं Just shut up, रूही। क्या हो गया है इन्हें? तो ना गुस्से में पापा भी नहीं समझते हैं। अब इन दोनों के बीच में पता नहीं कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। हिशम, आई डोंट नो हाउ बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट। अगर इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ गई ना, लड़ाई और बढ़ गई ना, तो इसका असर हमारी कंपनी पे पड़ेगा और इन्वेस्टर्स को अगर भनक भी लग गई ना, तो हमारी कंपनी के लिए बहुत बुरा होगा और घर का माहौल भी बिगड़ जाएगा ना। हिशम, दादी अब भी हॉस्पिटल से आई है और अब ये लोग और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज कुछ करो। रमन प्लीज नीचे चलो, पापा जी अप्पा दोनों वेट कर रहे शैंपेन की बोतल खोल के। हम कुछ तो बोलें कि युग और आलिया क्यों घर नहीं आएंगे, कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा इशिता। रमन, मैंने दादू से कहा कि मैं युग से बात करके बताता हूँ, पर युग और आलिया कहाँ है? इतनी रात हो गई, वो घर क्यों नहीं आए? क्या बात क्या है? युग आज नहीं आएगा पापा जी। क्यों? वो दोनों हैं कहाँ? हाँ, क्योंकि वो मणि के घर पे दोनों, मणि इतना ज्यादा खुश हो गया था ना, तो इसीलिए उन्होंने सोचा साथ में सेलिब्रेट कर लेते, वहीं पे डिनर करके आएंगे वो। इशिता, तू पापा जी से छुपा क्यों रही है? आज नहीं तो कल पापा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? बोलो। ये तो मुझे कहाँ लेके आए हो? ये कौन लोग हैं जो अपने घर में हैंडकफ्स रखते हैं? What happened? बोलोगे कुछ? लिसन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रिलैक्स। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। इनफैक्ट हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड आई एम नॉट श्योर कि अरिजीत किस टाइप का इंसान है। हाँ, मैं नहीं रहूंगी। चलो लो, संभालो इस मुसीबत को अब तुम। ओह, एक्सक्यूज मी। एक मिनट। ये आपको कहाँ से मिले? मुझे इस कबर्ड से मिले। ओह अच्छा, ये यहाँ थे और मैंने घर में ढूंढ रहा था। चलो अच्छा हुआ मिल गए। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे ये असली नहीं है, वो नकली वाली है, वो खिलौने वाली। वो क्या है ना, मेरा बेटा है तो उसे चोर पुलिस खेलना बहुत पसंद है, तो ये उसी के है। भगवान, बच्चों के साथ ऐसे चोर पुलिस वाले गेम मत खेलो। हाँ, मैंने फेंक देता हूँ। सी, देखा बेबी, बोला था ना मैंने, तुम एवी टेंशन ले रही हो। बैठो इधर आराम से, काम डाउन, गुस्सा शांत करो और मुझे बताओ खाने में क्या खाओगी? ये क्या है? तू ये कैसे बोल सकता है? वो लड़की ने बवाल मचा दिया। सॉरी बॉस, पता नहीं कैसे भूल गया इसे। अब जाके फेंक इसे। जी बॉस, जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे फेंक? इसे संभाल के रखो, शार्दुल को किडनैप करने के काम आएगी। वैसे वो तारा तो डम है, इसलिए तुम्हारे झूठ को सच मान गई। पर मैं तो अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों कितने पहुंचे हुए क्रिमिनल्स हो। आई एम श्योर वो रूम और ये हथकड़ी, पता नहीं कितने लोगों को किडनैप किया होगा तुम लोगों ने। अरे तो फटाफट एक क्राइम और कर दो, उठा लो शार्दुल को। एक बार मेरा काम हो जाए तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। हो जाएगा, अब गेट आउट हो जाओ यहाँ से। पता नहीं मेरे घर को किसने किसने धर्मशाला समझ के रखा है। जो भी हुआ मुंह उठा के आ गए। देखो, अभी तुम अगर यहाँ से नहीं गई ना, तो मेरे हाथ से सच में एक क्राइम हो जाएगा। ओह कम ऑन, इतने बेवकूफ तुम हो नहीं वैसे जितने दिखाई देते हो। रियली? या रियली। थैंक्स। वैसे इतनी बड़ी गलती तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे सारे काले चिट्ठों के सबूत हैं मेरे पास। सो आई नो, मुझे हार्म करने के बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अरिजीत, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए। वैसे तारा नाम का टिकिंग बॉम्ब छोड़े जा रही हूँ तुम्हारे पास। उसके फटने से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? हो गया कि 4-5 घंटे और बोलने का इरादा है। गेट लॉस्ट।
मोहन, मन करता है कि सबसे पहली गोली इसे मारूं। बॉस 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 प्लीज बॉस, काम डाउन। क्या काम डाउन? पहले फेंक इसको। जी बॉस, मैं चाहता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।